एक दिन मैं काम पर गया तो वहाँ पर मेरा एक इंडियन दोस्त जो है वो मुझे कहने लगा, अजीम भाई आपने पाकिस्तान का एक नया ड्रामा आया है, ड्रामा बरज़ख के नाम से, वो देखा है? ये पहले सीन से ही आप देखेंगे। इसके बाद इस ड्रामे में मर्द को मर्द के साथ गैर अखलाकी हरकत, मुझे हैरानी उन बच्चों के वालिदैन पर है कि आखिर उनको स्क्रिप्ट जो है पढ़ने को दिया गया होगा कि आपके बच्चे ने स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करनी है। वो लड़का और लड़की छोटे से, मेरे ख्याल में 7-8 साल उनकी उम्र होगी। दोस्तों अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं ना, तो बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामी तालीमात और शआर की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाजिर खिदमत है एक और वीडियो के साथ। दोस्तों यहाँ यूके में ज़िंदगी जो है वो लाइफ जो है बहुत बिज़ी होती है, मसरूफ़ होती है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं और इस मसरूफ़ियत में एंटरटेनमेंट का जो एक तसव्वुर है मतलब नौकरी तबका के लिए या कोई कारोबारी भी, वो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर होता क्या है कि मैं अपनी बात करूँगा कि वीकेंड्स के ऊपर या वीकेंड के हटकर भी अगर कोई दिन मैसर हो तो खाने के बाद जो है वो मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ कोई ना कोई पाकिस्तान का मयारी ड्रामा जो है वो देख लिया करता हूँ। उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो वक्त गुजारी हो जाती है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिल जाती है, और दूसरा ये है कि उर्दू के बहुत से नए लफ्ज़ जो हैं मेरे बच्चों को सीखने को मिल जाते हैं। और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो भले आखिरी दमों पर है, लेकिन एक चीज़ आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की है। और ना सिर्फ कि पाकिस्तान में इसका लोहा माना जाता है, बल्कि पड़ोसी मुल्क के लोग भी जो हैं वो भी पाकिस्तान के ड्रामास बहुत पसंद करते हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल दोस्तों ये है कि मैं, बहुत से मेरे इंडियन दोस्त हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं बल्कि पाकिस्तानी ड्रामास की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं। कुछ रोज़ पहले दोस्तों ड्रामा बरज़ख, ये जो जिसके मुतल्लिक़ आज हम बात कर रहे हैं, इसकी तशहीर जो है, इसकी एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी सोशल मीडिया के ऊपर। नाम चूँकि इसका बरज़ख था, बरज़ख सभी को पता है इसका मतलब क्या है कि मौत के बाद जो ज़िंदगी या एक आलम जो होता है उसको बरज़ख कहा जाता है। तो मेरे जहन में ये आया कि यार ये जो एडवर्टाइजमेंट इसकी कही गई, जो ट्रेलर दिखाया गया बड़ा ज़बरदस्त है, इस ड्रामे को मैं ज़रूर देखूँगा और बच्चों के साथ देखूँगा। उसके बाद कुछ वक्त गुजर गया, कुछ दिन गुजर गए, मेरे जहन से वो ड्रामा निकल गया। एक दिन मैं काम पर गया तो वहाँ पर मेरा एक इंडियन दोस्त जो है वो मुझे कहने लगा, अजीम भाई आपने पाकिस्तान का एक नया ड्रामा आया है, ड्रामा बरज़ख के नाम से, वो देखा है? तो मैंने उसको कहा, नहीं यार मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा इरादा ज़रूर था देखने का, तो मैं ज़रूर देखूँगा, लेकिन क्या बात है, खैर है? तो मुझे कहने लगा कि मुझे खैर इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस ड्रामे में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो आपके कल्चर और आपके मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, या आपके कल्चर या मज़हब के मुताबिक वो ठीक नहीं है। तो ये आप यकीन करें कि मेरा ख़्याल ये था, क्योंकि इसका नाम बरज़ख है और हो सकता है कि इस ड्रामे में मौत के बाद के कुछ ऐसे वाक़यात या कोई ऐसी चीज़ें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई हों कि बीइंग अ हिंदू उनको शायद इन चीज़ों का पता नहीं चला और वो मुझे ये कह रहे हैं। मैंने सोचा कि आज ही मैं ये घर जाकर ज़रूर देखूँगा। वीकेंड नहीं था, मैंने कहा बच्चे वीकेंड पे देख लेंगे, मैं आज अहलिया के साथ देख लेता हूँ। दोस्तों मैं घर गया, उस ड्रामे को लगाया ढूंढ कर, और वो ड्रामा गालिबन 36-37 मिनट का, 38 मिनट का इसकी पहली किस्त थी। मैंने दोस्तों उसको, मैंने और मेरी अहलिया ने को 25-26 मिनट ही देखा उसको। उसके बाद ना सिर्फ उसको बंद कर दिया, बल्कि ये पक्का इरादा किया कि ये ड्रामा हमने आइंदा देखना ही नहीं है। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई हरकतें और बातें उस ड्रामे का हिस्सा हैं। मुझे मेरे पेज के ऊपर, पेज फ़न पारे के ऊपर मेरे कुछ अहबाब ने कहा कि आप इस ड्रामे के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। मैंने एक पोस्ट बनाई और पोस्ट लगाई, बहुत लोगों ने उसको सराहा, और उसमें आई वुड से कि 99% लोगों ने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उसको जो है वही उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। कुछ आटे में नमक के बराबर लोग थे जिनको कुछ इख्तलाफात भी थे। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उन सवालात के जवाब भी दे सकूँ और आपको बता सकूँ कि इस ड्रामे में बेसिकली है क्या। दोस्तों अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ ना, तो बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामी तालीमात और शआर की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। मतलब पहले सीन से ही उस ड्रामे में, और फिर 5 मिनट बाद और फिर 5 मिनट बाद
इस तरह के सीन्स आते रहे जिनको देखकर मैं तो हैरान नहीं बल्कि परेशान हो गया। इस ड्रामे में दोस्तों खुलेआम शादी से पहले मर्द और औरत का जो एक रिश्ता होता है उसको प्रमोट किया गया है कि मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, और ये पहले सीन से ही आप देखेंगे। इसके बाद इस ड्रामे में मर्द को मर्द के साथ गैर अखलाकी हरकत या वो एक जो गंदा रिश्ता होता है वो कायम करते हुए भी उकसाया गया है, दिखाया गया है। तीसरी चीज़ दोस्तों के नाबालिग बच्चे जो हैं उनको गैर अखलाकी मवाद या गैर अखलाकी हरकतों में मतलब इस तरह आप कह लें कि अटैच दिखाया गया है कि मेरी अक्ल जो है वहाँ पर जवाब दे गई थी बिल्कुल। और अब बात आगे करने से पहले ये बात मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों कि जो बड़े अदाकाराओं ने जो काम किया वो तो अक्ल भी रखते थे, समझ बूझ भी रखते थे। मुझे हैरानी उन बच्चों के वालिदैन पर है कि आखिर उनको स्क्रिप्ट जो है पढ़ने को दिया गया होगा कि आपके बच्चे ने स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करनी है। वो लड़का और लड़की छोटे से, मेरे ख्याल में 7-8 साल उनकी उम्र होगी दोनों की, और कुछ मनाजिर के ऊपर जो उन्होंने डायलॉग बोलने हैं और जो चीज़ें उनको दिखाई गई हैं या दिखाई जा रही हैं, उनको जो सुनवाई जा रही हैं, मतलब मेरी समझ से बाहर था कि ये किस किस्म के वालिदैन होंगे। इसका कोई ताल्लुक़ मज़हब से नहीं है दोस्तों। कोई भी वालिदैन किसी भी मज़हब, किसी भी माशरे से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपने बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को, वो मेरे ख़्याल में अगर वो मतलब डिसेंट लोग हैं तो वो इस चीज़ से परे रखने की कोशिश करेंगे, ऐसे मवाद से जो कि खालिसतन बालिग हज़रात के लिए जो है वो रखता है वो चीज़ें। मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसमें दोस्तों मैंने वीडियो ये क्यों बना रहा हूँ, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जब मैंने पोस्ट लगाई तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर कुछ सवालात उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी ये ख़ुद जो लोग यूके वगैरह में बैठे हुए हैं फैमिलीज़ के साथ, वो इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। तो भाई उसका मैं जवाब आपको ये दूंगा कि सबसे पहले बहसीत मुसलमान हमारा ईमान ये है कि जहाँ किसी शख्स का दाना पानी लिखा होता है, रब ताला की ज़ात उसको वहाँ पर ही ले जाती है और वहाँ पर आप अपना दाना पानी लेते हैं। 100 मजबूरियाँ हो सकती हैं किसी की, कोई शौक़ से नहीं रह रहा होता। तो दूसरी चीज़ जो आप ये कह रहे हैं कि वो ख़ुद वहाँ पर रह कर ये काम देखते होंगे या करते होंगे तो वापस क्यों नहीं आ जाते। तो भाई इसका जवाब ये है कि बुराई और अच्छाई हमेशा याद रखिए, बुराई या अच्छाई जो है वो किसी ख़ास जगह की मोहताज नहीं होती। हरम शरीफ में रहकर भी, बैठकर भी कोई शख्स गुनाह का तसव्वुर कर सकता है, और ना सिर्फ तसव्वुर कर सकता है, उस गुनाह पर अमल पैरा भी हो सकता है, हालांकि वो खुदा के घर में बैठा हुआ है। तो बहुत से लोग चोरियां भी करते हैं वहाँ पर जाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्योंकि सऊदीया में बैठा हुआ है, हरम शरीफ में बैठा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, किया उसने। तो ये अच्छाई या बुराई किसी ख़ास एक जगह की मोहताज नहीं होती। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मुसलमान मकीम हैं, मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, मतलब मोर देन 90% तो मैं कह सकता हूँ कि वो लोग एक मुर्गी की तरह परों के नीचे अपने बच्चों को छुपाते हैं, इस्लामी तालीमात देते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनका अकीदा और उनकी प्रैक्टिस जो है वो दूसरे ममालिक जो हमारे मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं उनसे ज़्यादा होती है। उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो इस्लामी तालीमात सीखें, उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। हाँ, खुदा न खासा इस माशरे में रहते हुए अगर कोई ऐसा काम हो जाए, किसी का बच्चा गुमराह हो जाए, तो इसमें वालिदैन का कसूर नहीं होता। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कई लोग जो टीवी पर भी इस चीज़ का स्टैंड लेते हुए नज़र आए कि ये एक आर्ट है। तो भाई ये किस किस्म का आर्ट है जिसमें गैर अखलाकी, गंदी और इस्लाम के मुखालिफ चीज़ें जो हैं वो खुल खुला के बयान की गई हैं। मेरे ख़्याल में कोई भी आर्ट ऐसा नहीं है जो इतना बेहुदगी जो है वो और गैर अखलाकी मवाद को प्रमोट करता हो। तीसरी चीज़ जो यही लोग जो कहते हैं कि जी ये एक आर्ट है और इसमें मतलब इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की गई है, तो याद रखिए कि उजागर करने में और प्रमोट करने में फ़र्क होता है, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत से ड्रामे ऐसे बने हैं जिसमें सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उनको कन्वे किया गया है। अदाकारों ने भी, डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने एक बड़े ही ख़ास पैराए में रहते हुए नपे तुले अंदाज में उस मैसेज को कन्वे किया गया और बड़े अच्छे तरीके से किया है। लोगों के जहन में वो बातें बैठी हैं। और इसकी छोटी सी मिसाल आपको मैं देता हूँ
कि किसी ड्रामे में जब कोई सिगरेट पी रहा होता है तो नीचे लिखा आता है कि सिगरेट नोशी जो है वो मत कीजिए, मुज़र सेहत है। या कोई शराब पी रहा है तो लिखा जाता है ये शराब नोशी हराम है, ना कीजिए। वो इस एक्ट को दिखा तो रहे होते हैं लेकिन साथ में ये भी बता रहे होते हैं कि ये मत कीजिए। इसी तरह किसी जानवर या परिंदे का शिकार दिखा रहे हैं तो वो ये दिखा देते हैं कि इस तरह जानवरों को मतलब बिला वजह मत मारिए, या इस तरह के मामलात में वो साथ डिस्क्लेमर भी करते हैं, देते हैं। इस ड्रामे में मुझे आप बताइए कि इसको उजागर किया जा रहा है इन मसाइल को, या इनको प्रमोट किया जा रहा है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप ये ड्रामा देखिए, लेकिन पहली किस्त आप इसकी 20-25 मिनट की देख लीजिए। आपको 4-5 जगह पर ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि अगर आप थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं तो आप किनारा कशी करेंगे और आप ख़ुद कहेंगे कि इस ड्रामे को बायकॉट किया जाए। दोस्तों, मैं दोबारा से यही कहूँगा कि इस ड्रामे में तमाम ही वो चीज़ें, गैर अखलाकी चीज़ें, बेसिकली मतलब जना कह लें आप, या मर्द के साथ रिलेशनशिप, और बच्चों को जिस तरह गुमराह करने की कोशिश की गई है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी वो जो खुल्लम खुला उनको प्रमोट किया गया है, उनको उजागर नहीं किया गया। उजागर करने के मामलात और होते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी होगी कि उन लोगों के लिए कि वो जो ड्रामा इसको देखना चाहते हैं, या जो सोशल मीडिया पर एक इस वक्त जो है वो तूफ़ान बपा है इस ड्रामे को लेकर, तो मैं ख़ुद भी यही कहूँगा कि ये ड्रामा किसी तौर पर भी मतलब हमारे एक इक़्तिदार को कह लें, या हमारे कल्चर को कह लें, हमारे मज़हब को कह लें, किसी तौर पर भी फ़िट नहीं बैठता। डायरेक्टर मुसलमान, राइटर मुसलमान, अदाकार सारे मुसलमान, और बना जहाँ पर है वो मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान में बना है। और फिर आप ये कहें कि जी ये बाहर की ऑडियंस के लिए है, तो बाहर की कौन सी ऑडियंस है भाई? कौन सी ऑडियंस आपकी उर्दू को समझती है? इंडियन और पाकिस्तानी ही समझेंगे ना। तो उनमें इंडियन में भी। और दोस्तों, यहाँ पर बात ख़त्म करता हूँ इस ये कहते हुए कि यहाँ पर ना सिर्फ के मुसलमान, यहाँ पर हिंदू, सिख वगैरह भी वो ऐसी चीज़ों को जो उस ड्रामे में दिखाई गई हैं, बल्कि हर मज़हब ही इन चीज़ों को बुरा समझता है। ये तो इंसान जो है वो कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड, जो इन चीज़ों को कहते हैं कि जी ये इनका कोई हर्ज नहीं है, होनी चाहिए। किसी मज़हब में भी, किसी मुआशरे में, किसी कल्चर में इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छे वालिदैन जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि, या अच्छे लोग जो हैं, कि इस तरह की चीज़ें खुलेआम हों या होनी चाहिए। बहरहाल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, और हम सबको हिदायत दे कि ये जो कुछ होने लगा है ये ना हो। दोस्तों, सादा लफ्ज़ों में ये कि ज़मीर फ़रोशी है, और खुल्लम तरीक़ा से शैतान के हवाले अपने आप को किया गया है, और शैतान के चेलों में अपने नाम लिखवाए गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।